हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 के लिए नया प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ में फॉर्म फिलअप किए हैं, आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें और डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएं। 15/2/2019 के प्रथम पाली में यह प्रश्न आरपीएफ के एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखेंगे, आज हम इन्हीं का प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इस बार फॉर्म फिलअप किया है। इससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी हैं? बिल्कुल सही उत्तर होगा, माओरी लोग इनमें से न्यूजीलैंड के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया था बॉम्बे से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? बेसिक क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में बन चुका है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शॉल हिमालय में जंगली साकिन के ऊन से बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी शहतूत शॉल। दोस्तों, ये इनमें से शहतूत शॉल हिमालय जंगली साकिन के ऊन से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन हैं या फिर कौन होते हैं? एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर याद रखेंगे। इनमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विषम पोषी पोषक या उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन, जाटो या प्लेटो किसे कहा जाता था? जाटो या प्लेटो कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा सूरजमल को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में खेलते समय एकजुट होती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन आपको आगे मिलेंगे। तो खेलते समय कौन सा खेल है जो एकजुट होती है? ऑप्शन ए वॉलीबॉल, लॉन्ग जंप, गोला फेंक या 100 मीटर की स्प्रिंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल के खेल में ये एकजुट होनी पड़ती है। बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला या विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आज का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें और आपको वहीं पर पीडीएफ और आंसर शीट कंप्लीट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से जाना जाता है विश्व बैंक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ किसके रूप में होती है? परिनालिका दोस्तों इनमें से समानांतर सीधी लाइनें के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदाय के बीच अवस्था को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जजमानी प्रणाली कहते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माताओं और जातियों और ग्राम समुदाय के बीच की व्यवस्था को कहते हैं जजमानी प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोध में बिखरी हुई ऊर्जा को किस रूप में व्यक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के काम में कितने मौलिक अधिकार हैं? देखिए, पॉलिटी से आज के सेट में लगभग क्वेश्चन बन चुके हैं 10 से 12 क्वेश्चन। आज के सेट में आपको मिलेगा पॉलिटी से मात्र 10 से 12 क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51 के काम है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? बिल्कुल सही उत्तर होगा ओला इनमें से अवक्षेपण का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? इनमें से उपयोग करके संश्लेषित अणु है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
ATP। अगला क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार के जितने भी मंत्री थे, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो रक्षा मंत्री इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 18, प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है गोदावरी नदी का। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाली सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पेट्रोकेमिकल। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। आंसर याद रखेंगे दोस्तों। और MS स्वामीनाथन को किस क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिटिश भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हुआ। बचे हुए क्वेश्चन हम जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में बने हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस बार RPF में फॉर्म फिलअप किए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उसे भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगाने में हेल्प मिले। राइट आंसर होगा लीबिया। लीबिया में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यकों से संबंधित इनमें से अनुच्छेद 29 है। अगला क्वेश्चन, पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा पानी में घुलनशील क्षार को कहते हैं क्षारक। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का नाम क्या था जिसने 1498 में यूरोप में भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दोस्तों सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन, युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल या किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो बिल्कुल सही उत्तर होगा महालनोबिस को भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात यह स्थित है सारावती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? देखिए स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, तो इनमें से बैडमिंटन के खेल में नेट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही उत्तर होगा मेकोंग, या दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो जंप बॉल इनमें से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल खेल से। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखेंगे और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कौन खेल प्रशिक्षण और आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल मजबूत करने और मददगार होता है, एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, कोच। क्वेश्चन नंबर 35, मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? इनमें से मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं एपीकल्चर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली सांसद के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आंसर याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जीवी मावलंकर या स्वतंत्र भारत के पहली सांसद के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 37, उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है?
किसी क्वेश्चन का आंसर पता हो या ना हो, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि तलाक का अर्थ होता है विवाह विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 38, अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश में है? इनमें से आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अफ्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश में है? तो आंसर याद रखेंगे, यह है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में किस वर्ष क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल और बिहार में वर्ष 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? बेसिक क्वेश्चन है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लागू किया था अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में। क्वेश्चन नंबर 40, इसके घटक रंगों के श्वेत प्रकार का विघटन क्या कहलाता है? इसके घटक रंगों के श्वेत प्रकार के विघटन को कहलाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा परिकिरणन। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? देखिए यह क्वेश्चन पिछले सेट में भी बना था, आज के सेट में भी पूछा गया। ध्यान रखेंगे 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? तो नई आर्थिक नीति प्रारंभ की गई थी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वह बन जाते हैं, क्या बनते हैं? और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो एक बार मैं रिपीट बता देता हूँ, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे दुर्गंध युक्त बन जाते हैं और उसकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, वह अधिनियम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य विधेयक को पारित कर सकती है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, पिछले सेट में, आज के सेट में भी पूछा गया। तो अधिकतम जो सीमा होती है राज्य धन विधेयक पारित करने की 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 45, कुश्ती की भारतीय शैली को किस रूप में जाना जाता है? तो इनमें से कुश्ती को भारतीय शैली में जाना जाता है दंगल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? देखिए सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है तो पॉलिटी से क्वेश्चन बना है और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखेंगे, इन दोनों टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लें। भारतीय संविधान में वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 47, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखिए आज के 47 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपके जो आरपीएफ के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं टोटल 50 जीके जीएस के क्वेश्चन बनेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप टोटल 50 जीके जीएस अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो आप आरपीएफ में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो डेली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर लगाएं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।